हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स हैं। प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, उसमें हमने इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे थे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सिमिलरली मैं क्या करूँगी कि एक प्लेलिस्ट पे बना दूँगी, जितने भी अब MSN के मैं टॉपिक्स डालूँगी तो आप वहाँ जाके भी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो में, डैश इन्फ्लेमेशन इन विच एक्सुडेट इज कंपोज्ड ऑफ सीरम। तो ऐसी कौन सी इन्फ्लेमेशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो भी जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है वहाँ पे सीरम पस का मतलब फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पे, तो उस इन्फ्लेमेशन को हम बोलते हैं सेरस, SEROUS। जो सीरस इन्फ्लेमेशन है उसमें क्या हो जाता है, सीरम का एक्यूमुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेल अडल्ट रिक्वायर टोटल एनर्जी ऑफ, कितनी एनर्जी चाहिए होती है, कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं उनको, तो उन्हें चाहिए होती हैं 32 कैलोरीज पर डे। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका करेक्ट आंसर, इसका जो फिलअप में आंसर आएगा वो आएगा हमारा 32 कैलोरीज पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीरोप्थैल्मिया अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ। जीरोप्थैल्मिया एक मतलब डेफिशिएंसी डिजीज़ है, तो ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू लैक ऑफ। तो जब हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो हमें जीरोप्थैल्मिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन फोर्थ, डैश इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे हमारा जो हमारा बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, तो वैसे ही जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसका आंसर है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। न्यूट्रिशन क्या है, ब्रांच की, कैसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इसका आंसर था सेरस। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका आंसर था 32 कैलोरीज पर डे। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर सी थर्ड था इसका हमारा आंसर था विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जीरोप्थैल्मिया होता है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसका आंसर था हमारा न्यूट्रिशन। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, डैश एग्जामिनेशन इज परफॉर्मिंग टू मेजर द केमिकल्स और कंपोजिशन ऑफ CSF टू डिटेक्ट अबनॉर्मलिटी। तो ऐसा कौन सा एग्जामिनेशन होता है जिसमें हम CSF को एग्जामिन करते हैं, तो उसको CSF एग्जामिनेशन करते हैं हम। इसका आंसर है CSF, जिसमें हम अबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, डैश एग्जामिनेशन इज कॉमन टेस्ट परफॉर्म्ड इन लेबोरेटरी बाय रिमूविंग द ब्लड फ्रॉम फिंगर, प्रिक और वेन्स। तो ये हमारा है ब्लड एग्जामिनेशन। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था इसका आंसर था यहाँ पे CSF। एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स का है यहाँ पे ब्लड एग्जामिनेशन, जिसमें हम प्रिक करते हैं या तो फिंगर्स में या फिर वेन से। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, डैश टेस्ट इज परफॉर्मिंग टू डायग्नोज द इनइफेक्टिव डिसऑर्डर ऑफ लंग्स और रेस्पिरेटरी एयरवेज। तो ऐसा कौन सा टेस्ट होता है, वो होता है हमारा स्पूटम टेस्ट, SPU स्प्यूटम टेस्ट। तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था इसका आंसर था CSF, सिक्स्थ का था ब्लड, एंड जो हमारा सेवन था इसका था हमारा स्प्यूटम, SPUTUM। एट्थ है हमारा फिलअप, डैश इन्वेस्टिगेशन इज द एग्जामिनेशन और एनालिसिस ऑफ फीकल मैटर। तो जो हमारा फीकल मैटर वाला होता है वो हमारा स्टूल इन्वेस्टिगेशन होता है। तो जो हमारा एट्थ है इसका आंसर है हमारा स्टूल। नाइन्थ है हमारा, डैश इज यूज फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। तो हमारी बॉडी ऑर्गन्स को हम इंटरनली किससे स्टडी कर सकते हैं, तो इसका आंसर काफ़ी लोगों को पता भी होगा, इसका आंसर है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th, डैश इज अ इन्वेस्टिगेशन टेस्ट इन विच अ टिश्यू सैम्पल इज टेकन फ्रॉम द बॉडी टू डिटेक्ट अबनॉर्मलिटीज़। तो जिसमें हम टिश्यू का सैंपल लेते हैं वो कौन सा टेस्ट होता है, उसमें वो मतलब कौन सा इन्वेस्टिगेशन होता है, ये भी काफ़ी को पता होगा। इसका आंसर है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है, हम टिश्यू का सैंपल लेते हैं और फिर अबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th है, डैश इज अ प्रोसेस टू ऑब्टेन क्रॉस सेक्शनल इमेजेस ऑफ बॉडी पार्ट्स फ्रॉम एक्सरे
एंड प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। तो वो कौन सा टेस्ट होता है जिसमें हम क्रॉस सेक्शनल इमेजेस ले रहे हैं, तो वो होता है CT स्कैन। CT स्कैन में क्या होता है, हमें क्रॉस सेक्शनल इमेजेस मिलती हैं और वो कंप्यूटर से हम प्रोसेस भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, डैश इज़ अ स्पेशल एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट टू डिटेक्ट ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स। तो ऐसा एक स्पेशल एक्सरे होता है जो सिर्फ ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, वो होता है मैमोग्राफी। तो मैमोग्राफी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। MAMOGRAPHY। तो मैमोग्राफी इज़ अ स्पेशल एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट जिससे हम ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा लास्ट फिलअप है ये है हमारा नॉर्मल वैल्यू ऑफ CSF। जो हमारे CSF की नॉर्मल वैल्यू एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज़ 120 से 150 ml। तो अब बारी है ट्रू फॉल्स की। तो इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट ट्रू फॉल्स है वो भी मैं आपको अब आज की वीडियो में बताऊंगी। तो पहला ट्रू फॉल्स है हमारा, न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। तो ये जो है ये है हमारा फॉल्स, बिकॉज अगर हमने न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एक होता है मैक्रो और दूसरा होता है माइक्रो। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो ये हमारा पहला आंसर है वो फॉल्स है। सेकेंड हमारा है, द वुमन रिक्वायर्स 2450 किलो कैलोरीज पर डे एट हैवी वर्क। जब कोई वुमन हैवी वर्क कर रही है तो उन्हें 2450 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं पर डे। तो ये जो सेकंड है इसका आंसर है ट्रू। तो पहला हमारा हो गया फॉल्स क्योंकि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड है। सेकंड हमारा है ट्रू क्योंकि वुमेन को 2450 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं। थर्ड है हमारा, द वजाइना इज़ एल्कलाइन इन नेचर। जो फीमेल वजाइना होती है वो एल्कलाइन होती है नेचर में। तो अगर हमने फर्स्ट ईयर में JNM फर्स्ट ईयर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें बताया था कि जो वजाइना है वो एसिडिक होती है, एसिडिक नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है विच प्रिवेंट्स की वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है वो। तो जो हमारा थर्ड है इट इज़ ऑल्सो फॉल्स, दैट वजाइना इज एल्कलाइन इन नेचर, ये नहीं है जबकि ये एसिडिक होती है। फोर्थ है, इंस्पेक्शन इज़ अ विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी विदाउट एनी असिस्टेंस। तो जो इंस्पेक्शन होता है ये एक विजुअल एग्जामिनेशन है ना, जिसमें हम बिना किसी असिस्टेंस के एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका आंसर है ट्रू। तो पहला हमारा हो गया फॉल्स, है ना, पहला हमारा हो गया फॉल्स, सेकंड हो गया हमारा ट्रू, थर्ड हो गया हमारा फॉल्स और फिर फोर्थ हमारा फिर से हो गया ट्रू। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पे। द नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम इज़ 5 to 10 मिनट्स। जो फिफ्थ है नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम 5 to 10 मिनट्स, ये क्वेश्चन जो है ये है हमारा फॉल्स क्योंकि हमारा ब्लीडिंग टाइम 10 to 15 मिनट्स होता है। नेक्स्ट है हमारा, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इज़ अबाउट 60 से 110 mg/dl। तो जो हमारा सिक्स है ये हमारा ट्रू क्योंकि इतना ही हमारा ग्लूकोज का लेवल होता है। सेवन्थ है हमारा, नॉर्मल pH ऑफ सीमन। ये मैंने MCQs में बताए हैं, सीमन वाला भी, ग्लूकोज भी, ब्लीडिंग टाइम, ये चारों क्वेश्चन हमारे MCQs में भी आए हैं। तो हमारा जो नॉर्मल pH है सीमन का वो है 7.2 से 7.8। ये ट्रू है या फॉल्स? अगर आपने ये वाली वीडियो देखी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, लास्ट के दोनों के आंसर्स। सिमिलरली pH ऑफ CSF ये भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस करा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जितने भी ट्रू फॉल्स और फिलअप्स थे वो समझ में आए होंगे और क्लियर हुए होंगे, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो सारे इसमें मैंने मेंशन करे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको किसी भी और टॉपिक में वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। और इसी MSN के अगर आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप मेरी चैनल के प्रोफाइल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दूँगी, वहाँ पे जितनी भी वीडियोज़ होंगी आपको सारी वहीं मिल जाएंगी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।